हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड को यूज करते हुए हम मैथ नोटबुक पेज को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं और किस तरह से उसके प्रिंट ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक पेज बना हुआ नजर आ रहा है जो कि मैथ नोटबुक का पेज है। बिल्कुल ऐसा ही डिजाइन, ऐसा ही पेज आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड के एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद जो पहला काम हमने करना है, हमने पेज का साइज सेट करना है। उसके लिए हम लेआउट में जाते हैं। लेआउट में जाने के बाद पेज सेटअप वाले ग्रुप में हमें साइज के नाम से यहाँ पर ऑप्शन मिलता है और यहाँ से जाके हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है A4। A4 को सेट करने के बाद फिर से हमने साइज में जाना है और हमने चले जाना है मोर पेपर साइजेस में। हमारे पास पेज सेटअप के नाम से एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। हमने चले जाना है मार्जिन्स में और यहाँ पर जितने भी मार्जिन्स हैं जिसमें टॉप और इसी तरह से बॉटम, बॉटम के बाद हमें मिलता है राइट और इसी तरह से लेफ्ट, इन चारों मार्जिन्स को हमने जीरो कर लेना है। जीरो करने के बाद हमने प्रेस करना है ओके। तो हमारा कर्सर बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। ये देखिए, मैं कुछ भी लिखता हूं तो हमारा जो मार्जिन है वो बिल्कुल जो है वो स्टार्ट से शुरू होता है, बिल्कुल अपर साइड पर। अब हमने यहाँ पर मैथ्स नोटबुक बनाने के लिए टेबल को इंसर्ट करवाना है। उसके लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हम चले जाएंगे टेबल में और टेबल में जाने के बाद यहाँ पर हमने टेबल को इंसर्ट करवाना है। सबसे पहले हमने 2x3 का टेबल लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, जिसका मतलब है कि हमारे पास 2 कॉलम्स होंगे और 3 जो है उसकी रोज होंगी। आप यहाँ से भी इसको डायरेक्टली जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं या आप चले जाइए इंसर्ट टेबल में। आपके पास इंसर्ट टेबल के नाम से एक जो है वो डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ पर जाके आप नंबर ऑफ कॉलम मेंशन कर दीजिए। तो मुझे नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 चाहिए, जबकि नंबर ऑफ रोज चाहिए 3। तो मैं यहाँ पर 3 लिखकर ओके को प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पर ये देखिए कर्सर यहाँ पर कहीं पर भी इस टेबल के अंदर जैसे ही मैं लेकर जाता हूँ तो ऊपर मेरे पास 2 मेन्यू बार में जो ऑप्शंस हैं वो मजीद आ जाते हैं, एक टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। हमारा सारा काम इन्हीं ऑप्शंस में है। ये देखिए जब मैं कर्सर को टेबल से बाहर लेकर जाता हूं तो ऊपर से वो गायब हो जाते हैं। जैसे मैं इस टेबल में कहीं पर भी कर्सर को लेकर जाता हूं तो ऊपर हमारे पास दोनों जो टैब्स हैं वो बन जाते हैं मेन्यू बार। अब सबसे पहले काम हमने ये वाला फर्स्ट वाला सेल है, लेफ्ट फर्स्ट सेल, यहाँ पर कर्सर को लेके जाना है और हमने चले जाना है लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद अब हम यहाँ पर इन सेल्स की हाइट और विड्थ को सेट करेंगे। सबसे पहले हमने ऊपर मार्जिन रखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और इसकी हाइट को मैं सेट करता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से, इसको 1 पॉइंट समथिंग में रखूंगा ताकि ऊपर मेरा इतना जो है वो मार्जिन सेट हो सके। तो मैं इसको 1.4 कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से ये सेट हो जाएगा। अब हमने यही जो सेल है, मतलब अब इसको आप पूरा कॉलम बोल सकते हैं, इस पूरे कॉलम की हमने जो विड्थ है उसको सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जाके इसकी विड्थ को कुछ ऐसे डिक्रीज करवाते हैं। हमने इसको 1 पॉइंट समथिंग रखना है, तो मैं यहाँ पर जाके इसको 1.2 रख लेता हूँ कुछ ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर है 1.2 जो मैं बात कर रहा हूँ। ये आपके पास रूलर होते हैं, ये जो ऊपर वाला रूलर है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल और जो लेफ्ट साइड पर है इसको बोला जाता है वर्टिकल रूलर। इस रूलर से आप प्रॉपर जो है इसकी पैमाइश कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 1.2 पे इसको सेट कर लिया। अगर आप इसको मजीद भी सेट बढ़ाना कम करना चाहते हैं अकॉर्डिंग योर नीड तो आप वैसे कर सकते हैं। अब हमने कर्सर को ले आना है इस जो है राइट साइड वाले कॉलम में। यहाँ पर अब हमने इसको ड्रैग करना है, या तो आप इसको कुछ इस तरह से ड्रैग कर लीजिए। अगर ड्रैग नहीं करना चाहते तो आप इसके क्या कीजिए, इस सेल में आइए और यहाँ पर इस सेल की जो विड्थ है उसको इंक्रीज करते जाइए। ये देखिए मैं इसको विड्थ को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये जो सेल है कुछ इस तरह से हमारे पास जो है ये इंक्रीज हो रहा है। इसको एंड तक में ले जाऊंगा ऐसे, ये देखिए यहाँ पर लेके। अगर आपने ये जो आपके पास मार्जिन है इसको कम या ज्यादा करना है, 1.2 1.34 जहां पर भी करना है, तो आप यहाँ पर जाके इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास नीचे वाली 2 रोज है इनको कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद होम वाले टैब में जाते हैं और इनकी हाइट को इंक्रीज करते हैं यहाँ पर, ताकि जितनी स्पेसिस हमें चाहिए, जितना हमने खुला या जितना वाइड हमने वो बॉक्सेस बनाने हैं मैथ नोटबुक के, उतने हम बना सके। तो इसके साइज को हम यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ऐसे। तो इसको हम कर लेंगे 14। अब ये 14 पर सेट आ चुका है। 14 पर सेट करने के बाद अब हमने ये जो एरिया है इन दोनों रोज को हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने ऊपर टेबल वाले लेआउट में चले जाना है। लेआउट में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें ये देखिए डिफरेंट तरह के ऑप्शंस मिलते हैं मर्ज वाले ग्रुप में। हमने स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करना है, तो हमसे वो पूछेगा कि आप ये जो दोनों रोज हैं इनको कितने कॉलम में और कितनी रोज में स्प्लिट करना चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि रोज 2 ही रहें, जबकि ये जो कॉलम्स हैं ये 14 हो जाए। तो मैं यहाँ पर जाके 14 लिखता हूँ
और ओके को प्रेस करता हूं तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास 14 कॉलम्स हैं वो बन चुके हैं। अगर आप इनकी विड्थ को, इनकी हाइट को मजीद सेट करना चाहते हैं तो आप मजीद भी सेट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि हमें ये क्लियर नजर आए। ये देखिए मैं इसको फिर से कर लेता हूं सिलेक्ट ऐसे, और इनकी जो हाइट है थोड़ा सा उसको मैं बढ़ा लेता हूं ऐसे। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों रोज को, ये जो राइट साइड वाला कॉलम है उनकी सिर्फ रोज नीचे वाली को सिलेक्ट करके अब हमने फिर से चले जाना है लेआउट में। लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पर हमें डिफरेंट जो है यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है रोज एंड कॉलम के नाम से हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, इंसर्ट, लेफ्ट, राइट, अबव और इसी तरह से बिलो। हम इंसर्ट बिलो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए वो रोज हमारी नीचे इंसर्ट होती जा रही है कुछ ऐसे। ये देखिए इसको मैं नीचे जो है वो थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, फिर से मैं कहता हूँ इंसर्ट बिलो, बिलो। ये देखिए तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये जो दोनों रोज हैं वो नीचे जो है वो कॉपी होती जा रही हैं। ये देखिए ऐसे हम इसको कर लेते हैं नीचे। ये देखिए अब हमारे पास एक पूरा स्केच बन चुका है मैथ की नोट्स बुक का। अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हमने ये जो हमारे पास मार्जिन लाइन है इसको रेड कलर करना है और इसको हमने डबल करना है, और इसी तरह से ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है इसका, इसको भी हमने डबल और रेड करना है। उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर टेबल डिजाइन में। टेबल डिजाइन में आने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है बॉर्डर पेंटर के नाम से। इसके ऊपर जाके हम क्लिक करते हैं। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह से जो है ये पेन टाइप जो है वो आइकन बन जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने सबसे पहले यहाँ पर जाना है ऊपर बॉर्डर स्टाइल के ऊपर, और यहाँ से जाके इसको कर लेना है डबल। ऐसे डबल कर लेते हैं। यहाँ से जाके उसकी जो विथ है या आप उसको कह लें उसका जो वेट है, सॉरी, उसको हमने इंक्रीज कर लेना। तो 1/2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसका कलर मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरह से रेड। रेड को करने के बाद जैसे ही मैं इस पेन को यहाँ पर इस रो के ऊपर लगाता हूँ, ये देखिए, तो ये देखिए उसका कलर रेड हो जाएगा। इसी तरह से हम सिंपल इसको ऐसे ड्रैग करेंगे इस पूरे के ऊपर ऐसे, तो ये देखिए उस पूरी की पूरी रो जो है उसका कलर भी रेड हो गया और वो डबल भी होगी। सिंपल हम क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसे यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे ड्रैग करवा देते हैं पूरे के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे, तो पूरी की पूरी जो हमारे पास ये इसका बॉर्डर कह लें वो डबल भी हो चुकी है और उसका कलर भी रेड हो चुका है। अब हमने एस्केप को प्रेस कर देना है तो वो जो हमारे पास पेन है वो गायब हो जाएगा। अब हमारे पास मैथ्स की नोटबुक का एक प्रॉपर स्केच बन चुका है। थोड़ी सी मजीद इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। उसके लिए हम चले जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हम शेप्स में जाते हैं और यहाँ से जाके कुछ इस तरह से जो है वो राउंडेड कॉर्नर वाला जो है वो एक जो है वो रेक्टेंगल ले लेते हैं। उसको हम ऐसे यहाँ पर ड्रैग करवाते हैं बिल्कुल राइट साइड पर ऐसे। इसको यहाँ पर मैंने ड्रैग करवा लिया। ड्रैग करवाने के बाद शेप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे शेप फिल में और इसको कर लेंगे नो फिल। और इसी तरह से शेप की आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से इसका कलर हम कर लेंगे ब्लू कुछ ऐसे। ब्लू करने के बाद फिर से हम इसका वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो वेट में गए और जाके इसके वेट को हमने जो है वो इंक्रीज कर लिया। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है ऐड टेक्स्ट के नाम से। तो हमने यहाँ पर सब जो है वो टेक्स्ट ऐड करवाना है। टेक्स्ट को ऐड करवाने से पहले होम पर जाते हैं और इस टेक्स्ट का कलर हम कर लेते हैं ब्लैक, और यहाँ पर जो भी हम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख लें। तो हमने यहाँ पर 2 चीजें लिखनी है। सबसे पहले हमने लिखना है पेज नंबर, या सिंपल आप पेज लिख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो स्पेस दीजिए और इस तरह से जो है वो डॉटेड लाइन लगा लीजिए। ये डॉटेड लाइन लग गई। अब हमने सिंपल जो है वो इंटर को प्रेस करना है और इंटर को प्रेस करने के बाद अब हमने यहाँ पर लिखनी है डेट। तो मैं यहाँ पर डेट लिखता हूँ, कॉलन लगाया, स्पेस दी और कुछ ऐसे जो है वो हम डॉटेड यहाँ पर लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो डॉटेड लाइन लगा दी। डॉटेड लाइन मेरी लग चुकी है। अब सिंपल हमने क्या करना है, इनको करना है सिलेक्ट करके Ctrl+B से कर लेंगे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद यहाँ पर जाएंगे पैराग्राफ वाले ऑप्शन में और यहाँ से जाके जो है वो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को क्लिक करेंगे। तो जितनी भी स्पेसिस होंगी वो सभी की सभी रिमूव हो जाएंगी। सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर जाके इसको बैक स्पेस कर देते हैं और इसको भी हम कर देते हैं ऐसे बैक स्पेस। तो ये प्रॉपर जो है वो फॉर्मेटिंग में आ चुका है। यहाँ पर जो डॉटेड रहती हैं वो लगा लेते हैं। तो अब हमारी जो मैथ्स नोटबुक है वो 100% तक रेडी हो चुकी है। आप इसके सिंपल प्रिंट कर सकते हैं और इसके ऊपर अपना काम जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप इसका डबल साइड प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप अपने प्रिंटर में 2 साइडेड प्रिंट की कमांड देंगे तो इसी पेज की जो है वो डबल साइड कॉपी भी निकल आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।